हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में। तो फिजिक्स के वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, है ना। इसके पहले आप लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी विद्युत जनित्र जिसको बोलते हैं। यानी हम मोटर पढ़ चुके हैं, अब जनरेटर के बारे में पढ़ने जाते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण, है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। तो वो हमने बताया था। चुंबकीय प्रेरण में ये बताया गया था कि जब किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, बहुत तीव्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके कुंडली को हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो उस कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है, जिसी को क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं, या उसमें करंट फ्लो होने लगता है। ये फैराडे ने बताया था। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब इसी पर आधारित होकर के आपका जनरेटर या जनित्र जो है वो बनेगा। यानी का मतलब जनरेटर में क्या होता है, नॉर्मली तौर पे आप लोग देखेंगे जनरेटर इंजन जो होता है वो डायनमो को नचाता है ना। तो क्या करता है, वो डायनमो को नचाता तो धुरी से उसके अंदर कॉइल फिट होता है। कॉइल मतलब कुंडली, और वहां जो डायनमो होती है बड़े बड़े चुंबक रखे होते हैं, कुंडली को तेजी से घुमाता है और उसी कुंडली में हमको इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त तो हम उसी को अपना उपयोग करते हैं। ये पूरा सिद्धांत जो है विद्युत मोटर के सिद्धांत का अपोजिट है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बताया गया था, यदि किसी धारावाही चालक तार को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। वही बल युग्म क्या करता था मोटर में, उस धारावाही चालक तार को या कुंडली को नचाता था, है ना। हम लोग चुंबक के अंदर कुंडली को रखे थे और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, तो कुंडली पे बल लगा था और एक बल युग्म लगा था जो उस कुंडली को घुमा देता था। तो घुमा देता था तो हमारा मोटर बन गया था। तो जो घुमाने की जो दिशा थी वो कौन सा बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो वो बाएं हाथ का नियम था। यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ये है कि जो जिस कुंडली को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाते हैं तो उसमें जो विद्युत धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा किधर की तरफ होगी, अर्थात हम इसको कह सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा। इसमें कुंडली में कब, जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताया गया है। बाएं हाथ के नियम में बताया गया है, जब किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर बल किस तरफ लगता है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में बताया गया है। दोनों में आप स्पष्टीकरण समझ लीजिए क्या अंतर होता है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा बाएं हाथ का नियम क्या है और दाएं हाथ के नियम क्या क्या है। ज्यादातर जनरली वही पूछा जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो बाएं हाथ का नियम जो है, एक बार फिर से बता देते हैं, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ये विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चलता है ना। तो क्या बताता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जब किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। तो वो मतलब उस पर एक बल कार्य करता है तो घूमने लगती है। तो वही जो बल की दिशा थी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बताया गया है। उसने बताया था कि हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को, बाएं हाथ का नियम बता रहे हैं कि दाएं नहीं बता रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बताया गया था कि यदि हम अपने बाएं हाथ के तीनों अंगूठे के पास की तीनों उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर क्या हो, लंबवत हो। देखिए इसके लंबवत, इसके लंबवत, ये भी इसके लंबवत। तो बताया गया था कि जो तर्जनी उंगली होगी वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा होगी, है ना। और जो ये है, ये उंगली है, ये विद्युत धारा की दिशा होगी। तो जो उस पर बल कार्य करेगा वो अंगूठे की दिशा में कार्य करेगा। यही बताया गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में।
अब आते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह है कि यदि हम किसी कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है। उस धारा की दिशा क्या होगी, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताया गया है। दोनों में अंतर हमने स्पष्ट कर दिया। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहने का मतलब एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा और हमारे पास एक कुंडली होगी और कुंडली को हम घुमाएंगे तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किस दिशा में होगी, यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताया गया है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, है ना, तो अब दाएं हाथ लेंगे, दाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की तर्जनी और मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है। हमने फैला लेते हैं हम लोग, आप भी फैलाइए, बायां नहीं अब दायां फैलाना, ऐसे देखिए। तो उसके बाद कहा गया कि जो तर्जनी अंगुली होगी, जैसे वहां पर तर्जनी भी क्या दिखा रही थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है यदि तर्जनी अंगुली की दिशा में रहे, है ना, हम यहां से फिर बताते हैं। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो तर्जनी अंगुली जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, है ना, और क्या करना है हमको, और कुंडली को घुमाना भी है। तो यदि कुंडली जो है इस दिशा में घूम रही है ना, मतलब अंगूठे की दिशा में, है ना, देखिए तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक में गति की दिशा में हो। अब जिधर घुमाएंगे उधर ही गति की दिशा होगी। तो ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये चालक के गति की दिशा में हो, यानी कुंडली के घूमने की दिशा में हो, तो उस कुंडली में जो विद्युत धारा प्रेरित होगी या उस जनित्र में जो करंट फ्लो होगा वो मध्यमा उंगली की दिशा में करंट फ्लो होगा। आई बात समझ में, यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फिर से बता देते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं अंगूठे के साथ कि तीनों क्या हो, परस्पर लंबवत हो। जो मध्यमा उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, यानी वहां चुंबक पहले से होगा, और जो अंगूठा है वो चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करे। अगर ये दोनों ऐसे प्रदर्शित करते हैं, चालक की गति की दिशा अर्थात कुंडली के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करें, तो जो मध्यमा उंगली होगी, ये बीच वाली उंगली होगी, जो इसकी दिशा होगी वो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होगी या परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा होगी, या आपके जनरेटर में जो करंट फ्लो होगा वो इस मध्यमा उंगली की दिशा में फ्लो होगा। तो यही है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये है। अब इस पर क्या आधारित होगा, विद्युत जनित्र या जनरेटर। विद्युत जनित्र भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक डीसी जनित्र यानी दिष्ट जनित्र और एक एसी जनित्र। हमने आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में बताया है। डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है या दिष्ट धारा होती है। एसी करंट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं उसको। यानी डीसी करंट ऐसे सिंपल वे में ऐसे फ्लो होती रहती है, लेकिन जो एसी करंट होती है वो समय के साथ उसकी गति की दिशा तथा परिमाण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो एसी करंट का जो हमने ग्राफ बताया था आपको, वो ऐसे ऐसे करके एसी करंट फ्लो होता है। समय के साथ ये चक्कर काटता रहता है, शून्य से खूब बढ़ेगा, फिर शून्य होगा, फिर घटेगा तो बहुत ज्यादा घट जाएगा, यानी विपरीत दिशा में ही बढ़ेगा। ऐसे घटता नहीं है, ये विपरीत दिशा में जाता है ना, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, लेकिन ये विपरीत दिशा में इसको माइनस करते हैं, बढ़ता है, बहुत बढ़ जाता है ना, एक दिशा में, फिर अपोजिट दिशा में भी बढ़ता है, फिर ऐसे हो जाता है। कहने का मतलब ये करता रहता है। तो हमने बताया था, इसके बारे में डिटेल से नहीं देखें तो पहले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं विद्युत जनित्र के बारे में, और विद्युत जनित्र कहें या डायनमो कहें, दोनों बात एक है। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यदि समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है विद्युत जनित्र के नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।